कमेंट करके बताना मेरी बहनों, क्या मुझे इस घर से जाना चाहिए? आप लोग मेरा साथ दोगे? भाई अभी मैंने यहाँ टी शर्ट पहनी है, मैं एक बार साइज देख लूँ। और ठीक है बिल्कुल। आप लोग बोल तो नहीं बेटा कुछ है? सबसे पहले तो मैंने इस भगोने की जरूरत थी, एक छोटा सा भगोना लेके आई हूँ बच्चों का, जैसे दूध वगैरह गर्म करने के लिए। इतने दुखी हो रहे, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। मेरी बहनों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूँगी, ना कभी वापिस आऊँगी। आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि अब इन लोगों ने मेरे को हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। मेरे बच्चों को भी आप लोगों ने सुना होगा, मेरी सासू हर टाइम मेरे को यही कहती रहो, लिकट जा उठता लिकट जा। मेरा पति तो उनको था, तेरे पैर पड़ू, उस घर से चली जा। तो किसके भरोसे रहूँ मैं इस घर में? मेरी बहनें, कुछ नहीं आवा चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरी बहनों। आप लोग ने कहा कि प्रिया तो इस घर तक जानती नहीं। मेरी बहनों, जाना जो ये बात कहनी बहुत आसान हुआ, मैं बार बार कहूँ, पर करना बहुत मुश्किल हुआ है। मैंने कदम उठाया, चलो उठाने वाली हूँ मैं ऐसा कदम कि मैं इस घर से चली जाऊँगी। मैंने भी इतना मेहनत करके मैं कब बन जाएगा, मेरा घर बन जाएगा। अभी मेरे साथ लड़न लग रही बाहर, मेरी दादी के लोग सुनती हो कि आपने, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ सामान मैंने सुबह लाया था, ये थोड़ा थोड़ा सामान अपना इकट्ठा करने लग रही हूँ अब, क्योंकि वही जो सामान ज़रूरत का वो लेके जाऊँगी मैं। बाकी मैंने कहीं की ज़रूरत नहीं है, कपड़े की नहीं, कहीं की नहीं। जो मेरा सामान है थोड़ा बहुत वो ले जाऊँगी, बाकी जो मैं अभी लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने इस भगोने की ज़रूरत थी, एक छोटा सा भगोना लेके आई हूँ बच्चों का, जैसे दूध वगैरह गर्म करने के लिए। यूँ ले आई हूँ, यूँ भी मेरी बहनों 200 का पड़ा, यूँ भी कोई सस्ता नहीं है। और भी आप लोगों को तो दिखाऊँ, रहने दे बेटे। ये तो भाई मैंने कुछ ले जाने दे, मैं सामान तो मैं ही ले आई थी। बर्तन अभी नए बर्तन ले रखे हैं घर में भी, दिवाली में पिछले साल, गणेश साल को नहीं। हाँ चाचू के, ये भाई दीवू के पजामी ले आई हूँ मेरी। अब पूरी टांगों की पजामी चाहिए पड़ा बच्चों की, मच्छर इतने खाओ। कनिष्क तेरा भी लेके आई हूँ, मेरे बच्चे सब का ले आई हूँ, मेरे लाड है तो। ये भाई टी शर्ट लेके आई हूँ, ये आपका है। ये कनिष्क की टी शर्ट लेके आई हूँ, ये मेरे दोनों बच्चे। इसमें भी भाई या मेरी टी शर्ट, एक गर्मी में पहले जाऊँ तो सूट को नहीं पहले जाऊँ दे, तो एक मका एक कनिष्क की लेके आई हूँ। दीपू की सिर्फ पजामी ले आई हूँ। थोड़े बर्तन मैं सुबह भी लेके आई थी, बस न्यू और इस घर से बस सब कुछ ले आई हूँ बच्चों, हम टेंशन नहीं है। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, सामान में अलमारी में दरन लग रही हूँ, कहीं मेरे सासू ने नहीं पता लग चल जाए, नहीं यूँ छोड़ेगी कौन ही, इनके ऊपर भी अटैक कर देगी मेरी सासू। मेरे बच्चे इतने दुखी हो रहे, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। एक माँ जब घर ससुराल वाले बुरे लगे है ना, तो बच्चे होने तो अपने बच्चे के लिए जिया करें। मैं भी आगे बढ़ के दिखाऊंगी, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि बहुत सह लिया, बहुत डर ली, बहुत वो कर लिया। एक औरत कब तक मार खाएगी मेरी बहनों, कब तक डांगरों की तरह अच्छी देगी। वही अभी मैंने यहाँ टी शर्ट पहनी है, मैं एक बार साइज देख लूँ। और ठीक है बिल्कुल। आप लोग बताना भाई कैसी लग रही है मेरी बहनों। बहुत दिनों के बाद अपने लिए कुछ खरीदा, एक या टी शर्ट अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बहनों मैंने कोई शौक नहीं है अपने लिए कुछ खरीदने का, मेरा मन भी नहीं है, ना इतना बेहूत है। बस ये है कि चल रहा काम आप लोगों की दुआ से। और मैं अब जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, बहुत जल्दी। बोल तो नहीं बेटा कुछ है? मेरे बेटे ने इतना शौक से बोल रहा, मम्मा मेरे लिए कपड़े लेके आओ ना, तो चाहिए कि बाप ने मैं अपने बच्चों के लिए ये लेके आऊँ वो लेके आऊँ। बस मेरे बच्चों की तो मैं ही करूँगी सब कुछ। कैसी लगी मेरे बेटे? बहुत अच्छी। दिखाइए, उल्टी तो नहीं पहन ली? उल्टी पहन रखी देख, तभी लग रहा मेरे को अजीब सी। खोल, सुल्टी पराऊंगी। अच्छा छोटा बच्चा भाई, अभी इसको कहीं का नहीं पता। ये तो नहीं सोचा, पता नहीं कितनी खुशी वाली बात है, पर वो तो मन नहीं पता कि
किस तरह अपने बच्चों का वो करना मैंने, ठीक है। हाँ अच्छी है ना, देखो सेम सेम हो गया ना मम्मा बेटा। सही में मेरी बहन हो, आप लोग बताओ, मेरे माँ बाप जिस तरह को है नहीं कि बच्चों को छोड़ के आ जा, छोड़े जा बच्चे एक दाना भी नहीं छोड़े जाते। मैं तो खुद वो कर लूँगी पर बच्चे नहीं कभी छोड़ूंगी। मैं तो अपने माँ बाप से भी कह रखी हूँ, कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। बेशक मैंने यहाँ से तो चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं मेरी बहनों। और मेरी बहनों आप लोगों ने मेरा साथ देना है मेरी बहनों, मैंने आप लोगों के सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। काटूँ बेटा, पर अभी वो मतलब ना मेरा पति यहाँ पे है। ये बच्चे देखो मेरी बहनों, तने भी बना दो। ये अभी छत के ऊपर आई हूँ मेरी बहनों, और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस घर से हमेशा के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी बहनों। बहुत परेशान भी हो रही हूँ, कन्फ्यूज़ भी हो रही हूँ, दिमाग भी घूमने लग रहा है। मतलब बंदा क्या सोचे और क्या करना पड़ा है। मैंने सोचा था मेरी बहनों कि मैं मतलब अभी प्लस्तर करा लूँगी। पापा कहते हैं, मैंने मांग के पैसे भी करे कि मत दे दो, मैंने प्लस्तर कराना, ऊपर मैं रह लूँगी या ये रह लेंगे, पर अब मैं 1 रुपया भी नहीं लगाती मेरी बहनों। आप लोग कमेंट करके बताना मेरी बहनों, क्या मुझे इस घर से जाना चाहिए? आप लोग मेरा साथ दोगे या ना दोगे, ये भी आप ज़रूर बताना। मैंने आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है मेरी बहनों। कौन कौन मेरा साथ देगा नहीं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रिया हम तेरे साथ हैं, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो तो आप लोगों को मेरा साथ देना ही पड़ेगा मेरी बहनों। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे, मतलब इतनी स्ट्रांग भी नहीं होगी भाई प्रिया, पता नहीं। अब ऊपरले मन से मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं चली जाऊँगी इस घर से, पर इतना आसान नहीं है इस घर को छोड़ के जाना। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, गई तो मैं कितने बार हूँ, पर वापिस आ जाती हूँ मुँह उठा के। पर अब मैंने मन बना लिया है कि अगर आप मेरा साथ दोगे, और कमेंट करके बताना मेरी बहनों कौन कौन मेरी वीडियो देखेगा। कहीं मेरे को आप लोग भूल तो नहीं जाओगे कि मैं इस घर से चली जाऊँगी। कई मेरी बहनें कौन भी हैं कि प्रिया तू जानती नहीं इस घर से। आपकी बहन अब ज़रूर जाएगी, मैंने भी मन बना लिया है। बस क्या करूँ मेरी बहनों, कब तक इस लड़ाई झगड़ों में रहूँगी, कब तक बबीता गुंजन यही रह गया मेरी ज़िंदगी में। मेरा पति लड़ाई करता है और कुछ नहीं। मेरे पति ने जब नहीं सोचा तो ना सोचन दो, अब मैं सोचूंगी अपने बच्चों के बारे में। कुछ तो करना ही पड़ेगा अब मेरे को, तो दादी का ठिकाना भी करना पड़ेगा, दादी को या बुआ के घर या माई के। दादी को हो सके तो क्या पता मैं कल छोड़ के आऊँ, बाइक पे छोड़ के आनी पड़ेगी दादी, क्या पता मैं खुद ही जाऊँ दादी को छोड़ने। अभी पक्का नहीं बता सकती हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि क्या पता मैं खुद जाऊँ दादी को छोड़ने के लिए, इतना कह रही हूँ मेरी बहनों। क्यों प्रेस करने लग रही हूँ, मैं प्रेस कर दूँ। मेरी सासू चाहे मैं कितना ही करूँ तब भी मेरे गुणगान नहीं गाती, चाहे ना करूँ तब भी कुछ नहीं, तब तो फिर तो मेरा जीना आराम ही कर देगी। मेरे सासू के सूट थे ये, और कुछ एक मतलब दादी का था, एक मेरा मगा कर दूँ कि वो होएगा। मेरी तो बड़ी है, मेरी तो माँ जैसी है। मैं मगा प्रेस कर दूँ, जो मेरा एक सूट फालतू होता तब भी तो मगा कर दी प्रेस। सारे दिन भर इनको तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। मगा मैंने क्यों बनना इनके जैसा, नहीं करूँगी प्रेस तब भी कुछ नहीं होता, कर लूँगी फिर भी ऐसे ही है। और लड़ाई करूँगी इनके साथ फिर इनमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। और वो भी मन तो इनके कपड़ों में प्रेस कर दिया, डर ही डर लगा मगा। ऐसा सूट है यूँ तो कपड़ा भी दूसरा, डर लगा मगा कहीं कड़ी का जलन का, और वैसा मेरे सिरे हो जाएगी ऐसी प्रेस नहीं कर दूँ। ये मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। चलो देखो बाप तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई बाहर भीतर भी फिर है, और मेरी माँ तो घर ही रहा है, टेंशन हो गई है। मर्द तो ऐसे हुआ, मर्द को टेंशन हुआ पर मर्द किसी तक बता देखो नहीं, औरत हो अपना दुख पड़ा रो लो। ये मेरी माँ घर आनी सोच रही तो उसने कहा मेरी आंधी नहीं होगी भाई मेरी बेटी गेलो के बन रही है। तो मेरी मम्मी इतनी टेंशन ले, छोटी छोटी बात होगी भाई मेरी बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, मेरी किस्मत मेरे माँ बाप ने नहीं थोड़ी तक नौता इतने लाड प्यार तो करी थी, पाली पोसी थी, पढ़ाई थी, तो खुद की गलती है मेरी। मेरे माँ बाप ने नहीं सोचा था कि भाई हमारी बेटी के न्यू न्यू बनेगी। चलो मैंने इतनी दूर शादी कर ली थी, वो भी मरना मार लिया था उन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भाई शादी हुई थी 6-7 महीने तो मैं घर अभी नहीं गई थी, तब लॉकडाउन भी लग गया था। बड़ी मुश्किल से मैं जून में गई थी घर, जून में
नवंबर में मेरी शादी हुई थी, मतलब 22 नवंबर को हमने शादी की थी और जून में गई थी मैं घर। और उसके बाद देखो मेरी बहन को कितनी प्रॉब्लम आई है मुझे बता। कनिष्क के जब कनिष्क हुआ था ना तो मेरे माँ बाप ने हो गया भाई चलो बच्चा हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मरना मार ही लिया था। पर जब ये कांड हो गया नहीं मेरे पति ने शादी वाला, ये तो मेरे माँ बाप को बस के कमा कुछ कया को नहीं जानता। सारे दिन भर बहुत ज़्यादा ही तो मैंने सोच रखी कि मैंने भी फैसला लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, ये खुश रह लें और हो जाएगी, मेरी सासू भी खुश हो जाएगी, मेरा पति भी। ये मैंने भी अपना मन समझा लिया है, किसके भरोसे रहना उधर जो किसी का सुहा नहीं कुछ नहीं। मेरी बहनों कई ऐसी हुआ मेरी बहनें, दुख सबके साथ हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ या मतलब आप लोग ही दुखी हो, सब दुखी हैं इस दुनिया में। कोई किसी के सुख न देख कर दुखी है, किसी का अपना ही दुख है। पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को, कभी कभी हिम्मत हार भी जावा है, गलत कदम भी उठाता है। मैंने भी ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ऐसा कदम उठाया था पर बहुत गलत बात है वो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका कोई कसूर नहीं इन सब चीज़ों में, मैं कुछ कर लूँगी, मेरे पति ने पहले ही छोड़ रखे तो कितना महापाप है, मेरे बच्चों के साथ कितना अन्याय होगा फिर। इसीलिए आप लोग भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, परेशानी झेल लेना, दुख झेल लेना, पर गलत कदम हमने कभी नहीं उठाना चाहिए। मैं तो यही समझाऊँ मेरी बहनों, मेरे साथ बहुत वो लग रहा है, क्या पता एक आधी मेरी जैसी एक आधी और भी होंगी, पर मैं यही कहूँ कि कभी गलत कदम नहीं उठाना। और आप लोग मेरे से इतना प्यार करने लग रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मैंने।